नमस्कार, आपकी विधानसभा आपकी खबर में आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। खबरों की ओर रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रदेश भर में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत शिविरों का हुआ आयोजन। किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने को किया गया प्रेरित। हनुमानगढ़ दौरे पर रहे विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी शहीद हेमू कलानी की मूर्ति एवं चौक का किया उद्घाटन। अन्नपूर्णा रसोई योजना जरूरतमंदों के लिए बनी वरदान। महज 8 रुपए में मिल रहा भरपेट पौष्टिक भोजन। राजस्थान के कई जिलों में ऑपरेशन शील्ड के तहत किया गया मॉक ड्रिल का आयोजन। नागरिक सुरक्षा को मिलेगी मजबूती। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने हनुमानगढ़ का दौरा किया और इसी दौरान उन्होंने सूरतगढ़ रोड स्थित एक विश्वविद्यालय में नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। इसी अवसर पर मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया। वहीं श्री देवनानी ने कहा कि राजस्थान किसी भी राज्य से पीछे नहीं है। उन्होंने निजी शिक्षण संस्थानों के योगदान की सराहना की, साथ ही सीमावर्ती जिलों में विकास की आवश्यकता पर भी बल दिया। सेठ खुशहाल दास विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित समाज समारोह और भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में कई विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय रत्न की उपाधि से विभूषित भी किया गया है। मैं उन सबको अपनी ओर से बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस नई पीढ़ी से अनुरोध करता हूँ कि वे इस पुरस्कृत होने से अपनी पढ़ाई को, अपने जीवन को परिवार, समाज, राष्ट्र को समर्पित करें ताकि राष्ट्रवाद को बल मिले। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कोटा दौरे पर रहे। इसी दौरान उन्होंने युवा किसान सम्मान कार्यक्रम में शिरकत की, जिसमें हाड़ौती से कई किसान पहुंचे और योजनाओं के बारे में जानकारी लेकर अपनी परेशानियां कृषि मंत्री को बताई। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी किसानों को लगातार दी जा रही है। वहीं नकली खाद को लेकर भी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने ये कहा कि जो भी नकली खाद बेच रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। जब से देख रहे हो, मैं यही चाहे कृषि फसल बीमा योजना हो, कृषक साथी योजना हो और राजस्थान सरकार की जो योजना है वो हो, केंद्र की योजना हो, किसानों को किस किस मामले में सब्सिडी दी जा रही है, उस सब्सिडी लेने की प्रक्रिया क्या है, कैसे फायदा उठाया जा सकता है, ऐसे केंद्र और राज्य की जो योजना है उनके बारे में 3 घंटे से डिस्कशन चल रहा है। लोग अपना सवाल जवाब भी कर रहे हैं, हम उसका उत्तर भी दे रहे हैं और ऐसे सवाल भी आ रहे हैं जिनका हमारे स्तर पर हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, और ऐसे भी हैं जिनका फसल बीमा का क्लेम नहीं मिला। तो इन सबको सुनने के बाद हम उसमें कार्रवाई करेंगे विभाग की तरफ से। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद बैरवा फतेहपुर पहुंचे। यहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। स्वागत कार्यक्रम श्री बुद्धगिरी मंडी पर आयोजित हुआ, जहां लोगों ने पुष्प वर्षा कर माल्य अर्पण कर उप मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। बीकानेर प्रवास पर जाते समय उनके फतेहपुर आगमन पर लोगों में उत्साह नजर आया। केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने मीना बालिका छात्रावास के भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित किया। इसी दौरान उन्होंने कहा कि मीना समाज ने शिक्षा के क्षेत्र में अहम मुकाम हासिल किया है। उन्होंने बालिका छात्रावास में 51 लाख रुपए के नगद राशि के योगदान और ई-लाइब्रेरी, स्किल सेंटर और योग कक्ष हेतु आवश्यक उपकरण उपलब्ध करवाने की भी घोषणा की। वन मंत्री श्री संजय शर्मा ने भी इसी दौरान समारोह को संबोधित किया। आम आदमी के सरोकारों को केंद्र में रखकर फैसले लेने वाली भजनलाल सरकार की अन्नपूर्णा रसोई योजना अब जमीन पर रंग दिखाने लगी है। विराटनगर क्षेत्र के मेड़ पंचायत गांव में ये योजना गरीबों और जरूरतमंदों के लिए राहत का काम कर रही है। महज 8 रुपए में चावल, अचार, सब्जी और रोटी जैसे गर्म और ताजा भोजन की व्यवस्था ने गांव के बुजुर्गों, श्रमिकों और गरीब परिवारों के चेहरों पर सुकून लौटा दिया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की ये मंशा है कि राजस्थान का कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए, और अन्नपूर्णा रसोई उसी दिशा में उठाया गया एक ठोस कदम है। अन्नपूर्णा रसोई योजना बहुत अच्छी योजना है। जब से ये चली है, जब से इसमें हम खाना खा रहे हैं और सुबह शाम का भरपेट के खाना खा सकते हैं। यह 8 रुपये में योजना है
ये गवर्नमेंट की तरफ से है। आस्था सरकार को धन्यवाद करना चाहूँगी कि हमें आटो में अच्छा और भरपेट खाना दे रहे हैं। सरकार से तो यही कहना चाहूँगा सर, मैं आज मेड आया हुआ था सरकारी हॉस्पिटल में, सामने दिख गई अन्नपूर्णा रसोई। तो उसमें क्या है, अगर सरकार व्यवस्था दे रखी है तो उसका खाना भी टेस्ट करना चाहिए। तो मैंने जब खाना टेस्ट किया तो बहुत अच्छा लगा। और गरीब तबके के हर आदमी के लिए एक सबसे बढ़िया अच्छी व्यवस्था है। तो अपने सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अपने मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने एक अच्छी व्यवस्था दे रखी है। खाना खाने की जो हमारी व्यवस्था है अन्नपूर्णा रसोई की, बहुत बढ़िया है और सरकार नियमित रूप से इस योजना को चालू रखे। गरीबों को इससे बहुत लाभ है। हॉस्पिटल में आए हुए जो मरीज हैं, उनके परिजन हैं, उनको समय पे और अच्छा पौष्टिक खाना मिलता है। इसलिए आभार और धन्यवाद सरकार का कि इस तरह की व्यवस्था को नियमित चालू रखा। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी नोहर के दौरे पर रहे। उन्होंने यहां नवनिर्मित शहीद हेमू कलानी की मूर्ति और चौक का लोकार्पण किया। देवनानी सड़क मार्ग से नोहर पहुंचे। श्री वासुदेव देवनानी ने इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और लोगों को संबोधित किया। खो थाना पुलिस ने साइबर ठगों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत बड़ी कार्रवाई की है। गांव गदरवास और अलीपुर के पहाड़ों में छापेमारी कर 4 साइबर ठगों को पकड़ा गया। पुलिस ने उनके पास से 9 मोबाइल फोन, 7 एटीएम कार्ड, 3 फर्जी सिम, 1 पासबुक, 2 फार्म ट्रैक्टर, 2 मोटरसाइकिल और 3.86 लाख रुपए बरामद किए हैं। ये ठग मोबाइल से ऑनलाइन ठगी कर रहे थे। पुलिस के पहुंचते ही वे भागने लगे, लेकिन 4 ठगों को पकड़ लिया गया। पकड़े गए सभी आरोपी गदरवास और खो थाना क्षेत्र के निवासी हैं। गदरवास अलीपुर के जंगल में कुछ लड़के साइबर ठगी का काम कर रहे हैं। इस पर जाब्ता लेकर मैं महेंद्र शर्मा SHO को मौके पर पहुंचा तो वहां देखा कि 4 लड़के बैठे हुए हैं, 2 ट्रैक्टर हैं और 2 मोटरसाइकिल हैं, बैठे हुए हैं और अपने अपने मोबाइलों से साइबर ठगी का काम कर रहे हैं। जिन 4 लड़कों को पकड़ा है, जिनके नाम है सालिम पुत्र नसरू, जाति मेव, निवासी गदड़वास, मनीष पुत्र रुस्तम, निवासी गदड़वास, मुजाहिद पुत्र अल्लादीन, निवासी गुंदको और जुबेर पुत्र नसरू, निवासी गदड़वास, जाति मेव। इन चारों से 7 ATM, 9 मोबाइल, 3 फर्जी सिम, 1 बैंक पासबुक जब्त की है। राजस्थान सरकार ने अवैध खनन और ब्लास्टिंग को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। कामा क्षेत्र में विधायक नोकशम चौधरी के निर्देश पर वन विभाग ने फरवरी से मई 2025 के बीच 10 बड़ी कार्रवाई की। विभाग की टीमें दिन रात निगरानी कर रही हैं और JCB मशीन से अवैध खनन के रास्तों को भी बंद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर साधु संतों की भावनाओं का सम्मान करते हुए ब्रिज क्षेत्र के पहाड़ों में खनन और ब्लास्टिंग पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। कामा रेंज के अंतर्गत राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी एवं कामा विधायक महोदय द्वारा राजस्थान सरकार में अवैध खनन के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत कार्रवाई की जा रही है, जिसमें श्रीमान उप वन संरक्षक महोदय भरतपुर के आदेशों की पालना में अवैध खनन एवं अवैध अतिक्रमण की रोकथाम हेतु कामा रेंज स्टाफ द्वारा नियमित गश्त की जा रही है। गश्त सुबह और शाम भी की जा रही है और जिसके अंतर्गत अवैध खनन के प्रकरण फरवरी माह से लेकर और माह मई तक 11 प्रकरण दर्ज कर लिए गए हैं, जिसमें से जिनको राजस्थान वन अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई कर प्रकरण दर्ज किए गए हैं और आगे भी कामा रेंज स्टाफ की तरफ से लगातार गश्त की जाएगी और अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई होती रहेगी। सलुम्बर में ऑपरेशन शील्ड के तहत हवाई हमले की मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इसमें जिला प्रशासन, पुलिस, चिकित्सा और अग्निशमन सिविल डिफेंस की टीमों ने हिस्सा लिया। सायरन बजते ही ब्लैकआउट किया गया और घायल लोगों को तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। जिला कलेक्टर श्री अवधेश मीना और SP श्री राजेश यादव ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्यों की समीक्षा की और इसी अभ्यास का उद्देश्य आपात स्थिति में त्वरित और समन्वित कार्रवाई की तैयारियों को
परखना था। जिला प्रशासन एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के तत्वाधान में जिले में द्वितीय सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य आपदा की स्थिति में विभिन्न विभागों के बीच समन्वय, तत्परता और प्रतिक्रिया समय का परीक्षण करना था। टिब्बी क्षेत्र के मसीतावाली हेड पर धमाके और व्यक्तियों के डूबने की सूचना पर दूसरी मॉक ड्रिल की गई। सूचना मिलते ही पुलिस, चिकित्सा, होमगार्ड, सिविल डिफेंस और रेस्क्यू टीमें घटनास्थल पर पहुंची। घायलों को सुरक्षित निकालकर प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल भेजा गया और मौके पर ही एसडीएम श्री सत्यनारायण सुथार, एडिशनल एसपी श्रीमती नीलम चौधरी, सीईओ श्री करण सिंह, सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा और तहसीलदार श्री हरीश टांक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकारी स्कूलों की बेटियां पढ़ाई में आसमान छू रही हैं। सरकार की शिक्षा के प्रति सकारात्मक सोच महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में कारगर साबित हो रही है। इसी सिलसिले में हनुमानगढ़ जिले की संगरिया विधानसभा क्षेत्र के टिब्बी कस्बे के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की बेटियों ने बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन अंक प्राप्त कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। विद्यालय में कक्षा 12वीं कला वर्ग में छात्रा अलका ने 94.80% अंक प्राप्त कर स्कूल और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। वहीं कक्षा 12वीं कला वर्ग में छात्रा रजनी ने 94.20% अंक प्राप्त किए हैं। वीरपाल कौर ने 93% अंक प्राप्त किए हैं। वहीं विद्यालय प्रबंधन की ओर से अव्वल रही इन बेटियों का माला और पगड़ी पहनाकर सम्मान किया गया। मैं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय टिब्बी में पढ़ती हूँ और इस बार मेरे 2024-25 में 12th में 94.80% मार्क्स आए हैं। तो इसका श्रेय मैं अपने प्रिंसिपल सर हैं मेन तो उन्हीं को देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे ये जो गर्ल्स स्कूल खोल रखा है, ये संस्था खोल रखी है, ये बहुत अच्छी है। यहाँ पे एजुकेशन मतलब काफ़ी अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे गर्ल्स होती है तो यहाँ पे ध्यान बहुत अच्छी तरह से एजुकेशन पे दिया जाता है। और मैं तो चाहती हूँ जितनी ज़्यादा हो उसकी लड़कियाँ स्कूल में आए, जिससे स्कूल और आगे बढ़े। थैंक यू सर। 12th में पढ़ती थी और मेरे क्लास 12th में 94.20% आए हैं और इसका श्रेय मैं अपने अध्यापकगण और प्रिंसिपल सर और मेरे माता पिता को देना चाहती हूँ। प्रिंसिपल सर ने हॉस्टल में पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था कर रखी है और स्कूल में भी अच्छा वातावरण है पढ़ने के लिए। नमस्कार। मैं रात को 12 बजे तक पढ़ती थी और सुबह मैं 6 बजे आराम से उठती थी। उठ के फिर मैं स्कूल आती थी। 2024 से 25 में मेरे 93% आए हैं। इसका श्रेय मेरे समर्पित शिक्षकों को है और साथ में प्रिंसिपल सर को भी है। और हालांकि मैंने भी मन लगा के पढ़ाई की है तो कुछ श्रेय मुझे भी जाता है इसलिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है मेरे समर्पित शिक्षक हैं जिन्होंने एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगाई, क्योंकि हॉस्टल में हमारे जो है स्मार्ट LED है, बहुत बड़ी व्यवस्थाएँ की गई हैं लड़कियों के लिए। और साथ में वहाँ पर ग्रुप बना के लड़कियाँ जो रहती हैं उनके अंदर डिस्कशन जो होता है उससे ज़्यादा जो है लड़कियाँ इस मुकाम तक पहुँची हैं कि 93 मेरे परसेंटेज आ गई। तो बहुत ही अच्छा विद्यालय है। आशा करती हूँ कि आप भी अपनी बच्चियों को इस विद्यालय में लाएं। मेरे 10th में 83.70 आए हैं। मैंने बहुत पढ़ाई की है। मेरे टीचरों ने भी मेरा बहुत साथ दिया है, उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस पढ़ाई हैं। घर वालों ने भी बहुत साथ दिया है, मुझे घर पे बिल्कुल काम नहीं लगाते थे, मुझे हमेशा पढ़ाई पे लगाए रखते थे और मैंने हर जगह टॉप किया है। 9th में भी मैं अच्छे मार्क्स से लेके आई हूँ। मैं आशा करती हूँ कि मैं अगली बार भी 12th में अच्छे मार्क्स से लेके आऊँ और अपने स्कूल का नाम रोशन करूँ। मैं सुबह रात को 9-10 घंटे पढ़ाई करती थी और मेरे टीचरों ने भी मेरा बहुत साथ दिया, उन्हें भी अच्छी पढ़ाई करवाया करते थे हमें। हमारी जो प्रोजेक्ट था उसमें भी हमें अच्छा साथ दिया हमारा टीचरों ने। प्रिंसिपल सर का भी हमारा स्कूल में बहुत साथ रहा, उन्होंने भी हमें बहुत अच्छा खिलाया था। 10th में 88.33 परसेंटेज आई है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि सबसे ज़्यादा तो मेरी मॉम खुश है, क्योंकि मेरी मॉम को प्राउड हुआ कि मैंने अच्छा पढ़ा है और मेरी मम्मी को अच्छा भी लग रहा है कि भैया मैंने इस स्कूल में भी अच्छा नाम कमाया। पहले हम छजीजार स्कूल में थी, वहाँ भी हमारे बहुत अच्छे परसेंटेज बने थे, हमेशा ही हमने टॉप किया है वहाँ, और यहाँ भी आके हमने अच्छी पढ़ाई की, इसलिए मेरी मॉम तो बहुत खुश हैं। हमारे अध्यापक भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ अच्छी पढ़ाई भी चलती है और एक्स्ट्रा क्लासेस भी चलती हैं और यहाँ ज़्यादा बिज़ी रहते हैं भैया, काम पढ़ाने में ज़्यादा बिज़ी रहते हैं टीचर, यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। ये मेरी बेटी है, इसने छोड़ दी थी 3 साल पढ़ाई, बहुत अच्छी की है पढ़ाई इसने और बहुत ही कामयाब की है इसने। सारे बच्चों को ही बहुत ज़्यादा सारे विनती कर रही हूँ, ऐसे ही बच्चे बने सारे, जैसे वीरपाल बनी है वैसे ही बच्चे सारे टॉप ले आए, नंबर ले आए सभी। लड़की सानिया है,
यहाँ हॉस्टल में पढ़ती थी। 4 लड़कियाँ जो छोटी छोटी लड़की है, बहुत अच्छे नंबर ले आई है, इसलिए हम आगे ही इसको पढ़ाना चाहते हैं। कोई अच्छा बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा तो हम पढ़ाएंगे जरूर। यहाँ ही बहुत अच्छी पढ़ाई हुई है, बहुत ही अच्छी पढ़ाई हुई है। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय टिब्बी का परीक्षा परिणाम सत्र 2024-25 में उत्कृष्ट रहा है, जिसमें 12वीं का परिणाम 100% तथा 10th का 91.80% रहा। इसमें विशेष बात ये रही कि कुछ बालिकाएं जो वंचित वर्ग से थी, विपरीत परिस्थितियों से थी, उन्होंने भी एक उल्लेखनीय स्थान प्राप्त कर एक समाज के सामने नज़ीर पेश की है। इसमें मैं सबसे पहले नाम अलका श्रवण सिंह का लेना चाहूँगा। जो बालिका 94.80% मार्क्स लेकर स्कूल में टॉप रही है। परीक्षा से कुछ दिन पूर्व उसकी माता का देहांत हो गया था। उसने उस विपरीत परिस्थिति में भी कवर अप करते हुए पढ़ाई से वापस जुड़े और स्कूल में उच्च स्थान प्राप्त किया। सरकार के निर्देश अनुसार हवाई हमले या अन्य किसी प्रकार की आपातकालीन स्थितियों से निपटने की तैयारियों को परखने के उद्देश्य से ऑपरेशन शील्ड के तहत द्वितीय सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का आयोजन नीमराना में किया गया। ये मॉक ड्रिल दुश्मन देश के हवाई हमले की स्थिति में मौके पर राहत एवं बचाव कार्य, घायलों को त्वरित रूप से अस्पताल पहुंचाने और अस्पताल की आपातकालीन व्यवस्थाओं की तैयारियों का जायजा लेने के उद्देश्य से किया गया। हवाई हमले की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, चिकित्सा, अग्निशमन और अन्य संबंधित विभागों की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। एम्बुलेंस और अग्निशमन घटनास्थल की तरफ दौड़ पड़े और रिकॉर्ड समय में घटनास्थल पर पहुंच गए। घायलों और प्रभावितों को बचाने के लिए जिला प्रशासन के सभी संबंधित विभाग सक्रिय हो गए। इसी दौरान प्रशासन और पुलिस द्वारा आपात स्थिति से निपटने के लिए विभिन्न विभागों की प्रतिक्रिया और समन्वय की भी जाँच की गई। सरकार के निर्देशानुसार यहाँ पर मॉक ड्रिल की गई है। गवर्नमेंट के निर्देश ये थे कि मॉक ड्रिल कहीं भी की जाए, तो हमने जो है यहाँ पर, चूँकि नीमराना एक वल्नरेबल एरिया में हम इसको मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, तो कोई भी इस तरह की अटैक होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे काफ़ी वल्नरेबिलिटी है यहाँ पर। तो इसलिए पहली बार जो मॉक ड्रिल की गई थी वो कोटपुतली के पास में की गई। इस बार इसीलिए नीमराना का चयन किया गया ताकि यहाँ की भी सारी व्यवस्थाओं को चेक किया जा सके और यहाँ पे सारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन प्लस फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन, इनकी कितनी तैयारी है और पुलिस की और सब लोग, हम लोग कितने तैयार हैं किसी भी तरह के अटैक से का सामना करने के लिए। इसलिए ये आज ये मॉक ड्रिल यहाँ पर एयर अटैक की मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी नीमराना हीरो प्लांट में। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत करौली के ससेड़ी गांव में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में करौली विधायक श्री दर्शन सिंह गुर्जर, संयुक्त निदेशक कृषि श्री बीडी शर्मा समेत क्षेत्र के किसान और कृषि अधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यशाला में कृषकों को खरीफ फसलों की उन्नत खेती, प्राकृतिक खेती और कृषि उद्यान विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। इसके साथ ही किसानों को तारबंदी, फार्म पॉन्ड, सिंचाई पाइपलाइन, सोलर ड्रिप, ग्रीन हाउस जैसी योजनाओं का भी लाभ लेने को प्रेरित किया गया। बीकानेर के पलाना गांव में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सभा में शामिल हुए जिले के पनवाड़ियों ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर रक्तदान कर प्रदेश भर के संगठनों के लिए एक मिसाल पेश की। पनवाड़ियों ने न केवल अपने प्रतिष्ठान बंद रखे, अपितु रक्तदान कर देश हित में अपने योगदान का भी संदेश दिया। कोटा में जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी की देखरेख में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। आर्मी एरिया में एक साथ कई ड्रोन से हमले की सूचना आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष में मिलते ही सिविल डिफेंस, अग्निशमन, मेडिकल टीम और एम्बुलेंस के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। मौके पर पहुंची अग्निशमन की टीम की गाड़ियों ने आग बुझाने का काम शुरू किया। वहीं सिविल डिफेंस की टीमें राहत और बचाव कार्यों में जुट गए। गंभीर घायलों को एम्बुलेंस से सीधे हॉस्पिटल पहुंचाया गया। मॉक ड्रिल में 11 अग्निशमन और 10 एम्बुलेंस की मदद से राहत और बचाव कार्य चलाए गए। केंद्र सरकार के निर्देश अनुसार ऑपरेशन शील्ड के तहत मिलिट्री स्टेशन उदयपुर में नागरिक सुरक्षा पूर्वाभ्यास किया गया। मिलिट्री स्टेशन के आवासीय क्षेत्र में ड्रोन अटैक की सूचना जारी की गई। सैन्य मुख्यालय के बाद पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित किया गया। कंट्रोल रूम से सूचना मिलने पर प्रशासन एवं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, अग्निशमन,
सिविल डिफेंस, एसडीआरएफ, स्काउट गाइड, एनएसएस और चिकित्सा विभाग ने मोर्चा संभाला और तत्काल प्रभाव से राहत और बचाव कार्य किए। इसमें आग बुझाने से लेकर बिल्डिंग में फंसे लोगों को विभिन्न संसाधनों से रेस्क्यू करने और घायलों को त्वरित प्राथमिक उपचार मुहैया कराने जैसी गतिविधियों को अंजाम दिया गया। देखिए, आज 31 मई को सरकार के निर्देशों के अनुरूप उदयपुर जिले में भी एक मॉक ड्रिल की एक्टिविटी की गई। उदयपुर जिले में इसको मिलिट्री स्टेशन पर किया गया, जिसमें एक मॉक ड्रिल जिसमें ड्रोन अटैक की एक्टिविटी को सिमुलेट करते हुए मॉक ड्रिल एक्टिविटी करी गई। और रेस्क्यू और रिलीफ के लिए जितने भी सिविल डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे फायर जो हमारी फायर टीम है, एसडीआरएफ है, सिविल डिफेंस है, पुलिस, सभी होमगार्ड्स, सभी ने समय रहते वहाँ पहुँचे और वहाँ पे मॉक ड्रिल के अंतर्गत एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करते हुए एक अच्छी एक्सरसाइज कंडक्ट करी आर्मी के साथ मिलकर। और भविष्य में भी इस प्रकार के जैसे भी दिशा निर्देश मिलते रहेंगे, मॉक ड्रिल्स करी जाती रहेगी, ताकि हमें हमारी प्रिपेयर्डनेस का भी आइडिया रहे और उसकी तैयारी, कुछ कमियां हो तो उसको भी हम सुधारें। ये एक्टिविटीज कंटिन्यूअस चलें। चतुर्थी पर्व पर रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर में बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे, लेकिन लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वन विभाग ने दुर्ग के समक्ष जंगल के रास्ते परिक्रमा देने वाले मार्ग के दरवाजों को बंद कर दिया। वन विभाग के अनुसार परिक्रमा मार्ग पर टाइगर का मूवमेंट बताया जा रहा है, जिसके चलते मुख्य द्वार बंद कर दिया गया। ऐसे में सड़कों पर ही श्रद्धालुओं ने दरवाजे के समक्ष ही भजन कीर्तन किए। विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 के तहत सवाई माधोपुर जिले के कई गांवों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अभियान का उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, सरकारी योजनाओं और प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूक करना है, जिससे कृषि को अधिक लाभकारी और पर्यावरण अनुकूल बनाया जा सके। अभियान के तीसरे दिन कृषि विशेषज्ञों की टीम ने लोरवाड़ा, बनोटा जैसे कई गांवों में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस दौरान अधिकारियों ने किसानों को मृदा परीक्षण, सिंचाई के वैज्ञानिक तरीके, फसल बीमा और डिजिटल खेती के साधनों के उपयोग के बारे में जानकारी दी। गृह विभाग के निर्देश अनुसार ऑपरेशन शील्ड के तहत सवाई माधोपुर में प्रशासन ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया और हवाई हमलों से बचाव को लेकर पुलिस एवं प्रशासन की तैयारियों को परखा। मॉक ड्रिल के तहत विभिन्न विभागों को मानटाउन गर्ल्स स्कूल पर हवाई हमले और हवाई हमले के बाद आगजनी की सूचना दी गई। इसके बाद सिविल डिफेंस, एसडीआरएफ, अग्निशमन, एम्बुलेंस सहित पुलिस के आला अधिकारी और बड़ी संख्या में पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे। जवानों ने घटनास्थल पर विशेष कॉरिडोर बनाकर हवाई हमले में घायल हुए लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया और आग पर काबू पाया। पूरे राज्य में सरकार की तरफ से आदेश थे आज मॉक ड्रिल करने के लिए। सभी ने अपने अपने अलग अलग टाइम पे जो कि कलेक्टर मैम और एसपी मैम ने डिसाइड किया और जगह भी उनको ही ध्यान थी। फिर भी कंट्रोल रूम के पास फ़ोन आने के बाद सभी अधिकारी मौके पे टाइम पर पहुंचे, एम्बुलेंस वगैरह पहुंची, फायर ब्रिगेड पहुंची और सभी ने जो सिविल डिफेंस के और फायर ब्रिगेड के लोगों ने आग बुझाने की अच्छे से कोशिश की और जो इंजर्ड थे उनको अच्छे से इवैक्यूएट किया और पास की बिल्डिंग में रखा जब तक एम्बुलेंस नहीं आ गई और 2-4 मिनट में जब एम्बुलेंस आई उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। और उस पूरे दौरान सभी ने अपनी ड्यूटी को बड़े अच्छे से अंजाम दिया और मॉक ड्रिल से सभी अधिकारियों को और सभी आसपास के लोगों को सेंसिटाइज किया है और बहुत अच्छे से मॉक ड्रिल हुई। प्रदेश की सबसे बड़ी रणथंभौर टाइगर रिजर्व से बाघों का जंगल से निकलकर आबादी क्षेत्र के आसपास आने का सिलसिला लगातार जारी है। एक बार फिर एक शावक रणथंभौर के जंगलों से निकलकर रणथंभौर से सटे शेरपुर हेलीपैड पर आ गया। लोगों ने शावक के खूब दीदार किए। स्थानीय लोगों ने जब मेल टाइगर को शेरपुर हेलीपैड पर झाड़ियों में बैठा देखा तो वन विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना के साथ ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और टाइगर शावक को रेस्क्यू किया। इसके बाद शावक को वन विभाग के रेस्क्यू वाहन में डालकर वापस रणथंभौर के जंगलों में ले जाया गया। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत सवाई माधोपुर जिले के विभिन्न गांवों में किसानों को सशक्त बनाने और उन्नत कृषि तकनीकों से जोड़ने हेतु विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अभियान के तहत कृषि विज्ञान केंद्र सवाई माधोपुर की अगुवाई में वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिकों और विभागीय अधिकारियों की टीम द्वारा जिले के सिरनौली, बंधा और भगवतगढ़ में किसानों को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान शिविरों के माध्यम से किसानों को प्राकृतिक खेती, मृदा परीक्षण, जैविक खाद एवं कीटनाशकों के उपयोग, फसल
फसल विविधीकरण, जल संरक्षण तकनीकों और सरकार की प्रमुख योजनाओं का लाभ उठाने की भी जानकारी दी गई। बल्लभनगर पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत गुपड़ी के गांव में बल्लभनगर विधायक श्री उदयलाल डांगी का ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। आयोजित स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए विधायक श्री उदयलाल डांगी ने आमजन से ये कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ ले। इसके साथ ही उन्होंने गांव में किसानों को कृषि विभाग की ओर से दिए जा रहे कृषि प्रशिक्षण का भी लाभ लेने को कहा। गंगापुर सिटी में भारतीय खाद्य निगम की ओर से एमएसपी पर नई अनाज मंडी में सरकारी कांटे पर गेहूं की खरीद इन दिनों जोरों पर है। सरकारी स्तर पर एमएसपी पर गेहूं की खरीद नई अनाज मंडी में कृषक विश्राम गृह के पास की जा रही है और अब तक 600 किसानों ने 94,000 कट्टों में करीब 47,000 क्विंटल गेहूं की खरीद की जा चुकी है। गंगापुर सिटी में केंद्र पर 3500 मीट्रिक टन यानी कि 70,000 कट्टे गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया, लेकिन निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले अब तक 4700 मीट्रिक टन यानी कि 94,000 कट्टे गेहूं की खरीद की जा चुकी है। सभी 600 किसानों का भुगतान भी किया जा चुका है। टोटल रजिस्ट्रेशन केंद्र पर 877 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जिनमें से 600 किसानों से हमने खरीद की है। लगभग 4700 एमटी खरीद की जा चुकी है। गंगापुर सिटी पे जो लक्ष्य रखा था 3500 एमटी का रखा था, उसमें से बढ़ा के हमने 4700 एमटी अब तक खरीद कर ली है और किसानों का भुगतान हो चुका है। 12 करोड़ के आसपास भुगतान कर दिया। आपकी विधानसभा आपकी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।